चना के लिए अधिक भुरभुरी जमीन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए 1 या 2 बार जुताई और पाटा लगाने से ही खेत तैयार हो जाता है। चने की बुआई के लिए वैसे खेत को चुनें जहां पर पानी की निकास की उचित व्यवस्था हो। खेत की तैयारी की अगर बात करें तो सबसे पहले पूरी ज़मीन को समतल कर लेना चाहिए और फिर कीटों की रोकथाम के लिए 5% मैलाथियन पाउडर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के समय यानी बुआई के ठीक पहले प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रयोग से दीमक या अन्य हानिकारक कीटों से फसल को होने वाली क्षति से बचाया जा सकता है। चना देसी हो या काबुली, उत्पादन तकनीक में अनुशंसित प्रभेदों का चयन सबसे अहम है। देसी चने की अनुशंसित प्रजातियां हैं GCP 105, गुजरात ग्राम 4 भी कहते हैं। इसकी खासियत है कि यह 140 से 150 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी अलग प्रजाति है DCP 92-3। इसकी कटनी 140 से 145 दिनों में कर सकते हैं। उपज क्षमता है 19 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। इसकी खासियत है यह उकठा और जड़ गलन रोगों से कम ग्रसित होते हैं। अगली प्रजाति है PG 186। इसकी कटनी आप 130 से 140 दिनों में कर सकते हैं। इसकी उपज क्षमता है 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। यह प्रभेद भी उकठा, जड़गलन रोग और फल छेदक से रोगरोधी क्षमता रखता है। चने की अगली देसी प्रजाति है BG 372। इसकी कटनी आप 120 से 130 दिनों में कर सकते हैं। इसकी उपज क्षमता है 16 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। यह प्रभेद भी उकठा, जड़गलन रोग व फली छेदक के प्रति रोगरोधी क्षमता रखता है। देसी चने में अगली प्रजाति है सम्राट। इसकी कटनी आप 140 से 150 दिनों में कर सकते हैं। इसकी उपज क्षमता 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। काबुली चने की प्रभेद की बात करें तो शुभ्रा इसकी अच्छी प्रजाति है, जिसकी कटनी आप 150 से 160 दिनों में कर सकते हैं। इसकी उपज क्षमता 16 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। काबुली चने में ही एक और प्रजाति है काक यानी KAK 2। इसकी कटनी आप 150 से 155 दिनों में कर सकते हैं। इसकी उपज क्षमता 16 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। चने की बुआई जीरो टिल, सीड ड्रिल और हल के पीछे कूड़ों में 6 से 8 सेंटीमीटर गहराई पर करनी चाहिए। ध्यान रहे कूड़ों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर रखने से पौधे की बढ़वार अच्छी होती है, जिससे भरपूर उपज प्राप्त हो सकती है। अगर बुआई अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के प्रथम सप्ताह तक करनी हो तो कूड़ों के बीच की दूरी 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। चने की समय से बुआई या देर से बुआई के लिए निर्धारित बीज दर को भी आप समझ सकते हैं। जी हाँ, बड़े दाने वाले प्रजातियों के लिए 85 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, छोटे दाने वाले प्रजातियों के लिए 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और देर से अगर आपको बुआई करनी हो तो इस स्थिति के लिए 20 से 25% अधिक बीज का उपयोग करनी चाहिए। किसान भाइयों, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक समय से बुआई और 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक देर से बुआई की जाती है। चने की फसल को अनेक रोगों से बचाने के लिए बुआई के पहले बीजोपचार करना जरूरी होता है। जैसे उकठा और जड़ गलन रोग से बचाव के लिए 2 ग्राम थीरम के साथ कार्बेंडाजिम की 1 ग्राम मात्रा को मिलाकर प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजों का शोधन करना चाहिए। इसके अलावा कार्बेंडाजिम की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से या
4 ग्राम ट्राइकोडर्मा के साथ 1 ग्राम बीटावैक्स पावर पाउडर मिलाकर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर सकते हैं। राइजोबियम कल्चर से बीज को उपचारित करना अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायक होता है। 200 ग्राम के राइजोबियम कल्चर का एक पैकेट 10 किलोग्राम बीज के लिए उपयोग करें। राइजोबियम उपचार के लिए 50 ग्राम गुड़ या चीनी आधा लीटर पानी में घोलकर उबालें। इस घोल को ठंडा हो जाने के बाद उसमें राइजोबियम कल्चर को मिला दें। फिर इस घोल में बीज को इस प्रकार मिलाएं कि बीज के प्रत्येक दाने पर राइजोबियम कल्चर की परत बन जाए। इस प्रक्रिया के बाद बीज को छांव में सुखा लें और 5 से 6 घंटे के बाद बुआई कर दें। इसके अलावा राइजोबियम के साथ पीएसबी कल्चर से बीजों को उपचारित करने से फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाती है और इससे आपको उपज दर अधिक मिलती है। फसल में कजरा पिल्लू या कटवर्म की समस्या न हो, इसके लिए क्लोरोपाइरीफॉस 8 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। बुआई के समय 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास और 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। जिन क्षेत्रों की मिट्टी में बोरोन या मेलिवेडिनम की कमी हो, वहां 10 किलोग्राम बोरोन पाउडर या 1.5 किलोग्राम अमोनियम मेलिबडेनम प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करनी चाहिए। असिंचित क्षेत्रों में जहां मिट्टी में नमी की मात्रा बेहद कम हो, वहां 2% यूरिया के घोल का छिड़काव फली बनने की अवस्था में करनी चाहिए। इससे उपज में भारी वृद्धि देखी जा सकती है। चना की खेती आमतौर पर असिंचित अवस्था में की जाती है, इसलिए जहां सिंचाई के लिए सीमित जल उपलब्ध हो, वहां बुआई के 50 से 60 दिनों बाद फूल आने के पहले एक हल्की सिंचाई करनी चाहिए और सिंचित क्षेत्रों में दूसरी सिंचाई फली बनते समय जरूर करनी चाहिए। ध्यान रहे, फूल आने की स्थिति में कभी भी सिंचाई न करें। चने की फसल में खरपतवार के नियंत्रण के लिए पेंडामेथालिन 30 ईसी का 4 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 400 से 500 लीटर पानी में घोलकर बुआई के 48 घंटे के अंदर छिड़काव करनी चाहिए। इसके बाद भी अगर खेत में खरपतवार दिखाई दे तो 30 से 35 दिनों के बाद एक निकाई करें। चने की फसल में मुख्य रूप से फलीवेधक कीट का प्रकोप अधिक होता है। खासकर देर से बुआई करने की स्थिति में फलीभेदक के नियंत्रण के लिए इंडोक्सकार्ब 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर या 0.4 मिलीलीटर इमामेक्टिन बेंजोएट की मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। एचपीवी उपलब्ध होने पर इसका 250 लार्वा समतुल्य 400 से 500 लीटर पानी में घोलकर 2 से 3 बार छिड़काव कर सकते हैं। इसी प्रकार 5% नीम की निबोली के सत का प्रयोग भी इसके नियंत्रण के लिए कर सकते हैं। अगर रोगों की बात की जाए तो चने की फसल में मुख्य रूप से उकठा और शुष्क जड़ गलन रोग होता है। फसल को इनसे बचाने के लिए बुआई से पहले बीज को फफूंदीनाशक जैसे 1 ग्राम बीटावैक्स के साथ 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा मिलाकर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। वैसे बेहतर यही होगा कि जिन क्षेत्रों में इन रोगों का प्रकोप अधिक देखने को मिले, वहां पर उकटा और शुष्क मूल विगलन रोग रोधी प्रजातियों का चुनाव करें। फलियां जब पक जाएं और सूखने लगे तब कटाई कर मड़ाई करें। दलहनी फसलों में ढोरा या घून अधिक लगता है, इसलिए दोनों को अच्छी तरह सुखाकर उपयुक्त जगह पर भंडारित करें। इस तरह से अनुशंसित प्रजातियों, फसल उत्पादन और फसल सुरक्षा की उन्नत तकनीक को अपनाकर चना की अच्छी फसल से 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज प्राप्त की जा सकती है। लेकिन इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखनी चाहिए।
जैसे क्षेत्रवार अनुशंसित रोग-रोधी प्रजातियों का ही चुनाव करें। प्रमाणित बीजों का उचित मात्रा में प्रयोग करें। बीजों को कवकनाशी, कीटनाशी, राइजोबियम और पीएसबी कल्चर से शोधित करने के बाद ही बोएं। मिट्टी जांच के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करें। समय से खरपतवार नियंत्रण करें। फूल आने पर सिंचाई न करें। कीट नियंत्रण के उपाय समय समय पर अपनाएं।